गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.5। बेटा जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए हैं। पेयर्स मीन आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। उसमें आपने बताना है कि किसका यूनिक सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है और किसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर किसी इक्वेशन का किसी पेयर का यूनिक सोल्यूशन आता है तो उसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम है उसमें क्या है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन वाज x माइनस 3y माइनस 3, सेकेंड इक्वेशन वाज 3x माइनस 9y माइनस 2, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। इसी तरह से a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3। y का कोफिशिएंट क्या है, -9। तो b2 कितना आ जाएगा, -9, ओके। और c2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a1 a2 कितना आया, इसका रेशियो कितना आया, 1/3। यहाँ पे क्या था, -3 -9, तो माइनस के साथ माइनस कट हो गया, तो 3/9 कितना आ गया, 1/3 आ गया आपका, ठीक है। तो c1 c2 कितना आ गया, माइनस माइनस कट होने के बाद 3/2 आ जाएगा। तो आपका a1 और a2 और b1 b2 दोनों कितने आ गए, 1/3 और 1/3, ठीक है। तो ऊपर नॉट इक्वल टू c1 c2, बिकॉज c1 c2 आपका कितना है, 3/2 है, ठीक है। तो ऐसी जो हमारे पास कंडीशन बनती है वो किस केस में बनती है, जब जो हमारी पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उस केस में उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। सो इट मीन्स हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज इस केस में यूनिक सोल्यूशन नहीं है। इस केस में हमारी जो पेयर्स हैं वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ओके। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इस पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 और 8 जो हमारी राइट साइड पे गिवन है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 5 भी इधर पॉजिटिव का है और 8 भी इधर पॉजिटिव का है। जब ये नेक्स्ट साइड पे जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, -5 और -8, ठीक है। तो यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 सेम प्रोसीजर के साथ हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे a1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2। b1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, y का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। c1 कितना आएगा, -5। फिर यहाँ पे a2 कितना आएगा, 3। b2 कितना आएगा, 2। c2 कितना आएगा, -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a1 a2 2/3 है, ठीक है। और जो b1 b2 है डैट इज़ 1/2, ठीक है। और c1 c2 -5/8। तो मेन जो होता है, मेन जो हमने देखना होता है वो हमने इनको देखना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन को उन्होंने हमें इक्वेशन में बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपका यूनिक सोल्यूशन है तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेटा एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। दैट फॉर्मूला इज x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस c1 b2, y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 एंड इज इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी विदाउट इसके हेल्प आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने ये कोफिशिएंट दोबारा यहाँ पे लिख लिए कि a1 a2 क्या था, b1 b2 क्या था, c1 c2। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी के साथ माइनस है तो वो माइनस आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। तो x हमारा एज इट इज़ आएगा। तो b1 का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 1, ठीक है। c2 का वैल्यू कितना है, -8। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 -8। इसी तरह से हमारा c1 का वैल्यू कितना है, -5 और b2 का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। सेम केस अब हम y पे जाएंगे। y पे क्या है, c1 कितना है, -5। a2 कितना है आपका, a2 है बेटा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 पुट किया। इसी तरह से आपने c2 और a1 की वैल्यू पुट की और आपने a1 और b2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 को -8 के साथ किया दैट इज़ -8, -5 को 2 के साथ किया दैट इज़ -10, और ऑलरेडी बीच में माइनस था हमारे फॉर्मूले के रिगार्डिंग, ठीक है। तो -5 को 3 के साथ किया -15, -8 को 2 के साथ किया -16, ठीक है। इसी तरह से 2 2 का 4 एंड -3 को 1 के साथ किया 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे
माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी कि -8 + 10, तो यहाँ पे -8 + 10 कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 + 16 y/1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में बेटा क्या है, आपने क्या करना है, अब देखो जब हमारा x/2 आ गया, y/1 आ गया और 1/1 आ गया, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, हमने इनको लास्ट में अपने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। लाइक x को लास्ट वाले कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है और फिर y को लास्ट वाले के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमने x/2 को किया, यहाँ पे 1/1 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, हमारी 1 आ गई, ओके। इसी तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड था जिससे हमने x और y की हमारी वैल्यूज़ थी जो सॉल्व की हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है बेटा, दैट इज़ 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। तो इस केस में भी हम 20 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे राइट साइड से, और 40 को भी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ ये दोनों इधर पॉजिटिव है तो उधर आके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगेन हम a1 का कोफिशिएंट 3 है, b1 का कोफिशिएंट -5, c1 का कोफिशिएंट -20, a2 का कोफिशिएंट 6, b2 का कोफिशिएंट -10, c2 का कोफिशिएंट -40, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a1 a2 यहाँ पे 3/6 को 3 1 का 3 3 2 का 6, ठीक है। -5/10 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 20/40 भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी का क्या है, 1/2 1/2 1/2। तो ऐसे जो केस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारा सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, इस केस में हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंस द गिवन सेट ऑफ लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, सो इन केस में जो सोल्यूशन होगा दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। एंड द लास्ट पार्ट जो फर्स्ट सम का है दैट इज x - 3y - 7 3x - 3y - 15, ठीक है। तो यहाँ पे a1 का कोफिशिएंट 1 है, b1 का कोफिशिएंट -3 है, c1 का कोफिशिएंट -7 है, ठीक है। a2 का कोफिशिएंट 3 है, b2 का कोफिशिएंट -3 है, c2 का कोफिशिएंट -15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 और 3 के साथ अगर 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2। तो जब ये हमारा केस होता है तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में अगेन हम मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इज x डिवाइडेड बाई b1 c2 c1 b2, y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1, 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो हमने यहाँ पे a1 b1 a2 b2, ठीक है, c1 c2 सारा कुछ लिखा हुआ है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b1 का वैल्यू है -3, c2 का वैल्यू है -15, c1 का वैल्यू है -7, b2 का वैल्यू है -3। इसी तरह से c1 a2 का, इसी तरह से a1 b2 का, ठीक है। अब हमने इसकी मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस बताती हूँ। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 15 3 का 45, -7 -3 कितना आ जाएगा, 21, माइनस साइन ऑलरेडी बीच में है, ठीक है। 45 - 21 इज 24, ठीक है। यहाँ पे -7 को 3 के साथ किया डैट इज -21, -15 को 1 के साथ किया -15 आ गया, ठीक है। 1 को -3 के साथ किया -3, 3 का 3 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस माइनस था प्लस हो जाएगा, -21 + 15 -6, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम का आएगा। यहाँ पे -3 + 9 कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में आके इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। पहले x को 1 के साथ कंपेयर करना है, देन y को इसके साथ करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे x/24 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 6x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या और ये इधर क्या, 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज 6 4 का 24। इसी तरह से इस केस में भी -6 इज इक्वल टू 6y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट पार्ट।